दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। दोस्तों इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आया है, बच्चे ने पूछे हैं कि सर अगर एक से अधिक बार कोई संख्या को और कोई चिन्ह अगर लगा दिया जाए तो उस चिन्ह को हम किस प्रकार से या उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ कि a भागा b भागा c भागा d और डॉट डॉट ऐसे जाते रहे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले नंबर इसमें करना क्या है कि देखना है सबसे जो हमारा पहला संख्या दिया रहेगा उस संख्या के आगे कौन सी चिन्ह दी है या तो लिखी हुई है दोस्तों, क्या दिया हुआ है या तो क्या लिखा हुआ देखना है। तो देखो दोस्तों इसके आगे अगर कोई भी संख्या है, मान ले कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह अगर नहीं दिया हुआ है तो हम समझते हैं कि उस संख्या के आगे क्या है भाई, तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस दिया हुआ। अब इसको करते क्या है दोस्तों कि इसको लिख देना है a और बटा में क्या करते हैं, जो बच गया है बी सी डी, यहाँ लिख देना है बी सी और डी। दोस्तों इसको लिखने के बाद क्या करना, हमें सभी के पास में गुना लगा देना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है ये आपका आंसर हो गया। पर ये हुआ कैसे, इसको समझना, ये हुआ कैसे हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं समझने के लिए, ध्यान देना है। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि अगर हमको इस प्रकार से लिखा हुआ है कि a भागा b है दोस्तों, a भागा b भागा c लिखा हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं सोल्व। तो दोस्तों अगर ये जो भाग है तो भाग का उल्टा जो होता है दोस्तों, ध्यान देना है कि भाग का उल्टा हमेशा दोस्तों क्या होता है, गुना होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह दिया गया, यहां भी भाग का चिन्ह, और ये a जो लिखा हुआ a के साथ b पहले जो है a का पहले कोई चिन्ह है तो समझ गया प्लस लिखा हुआ, तो यहां दे देना a। अब ये देखना जो b है, b का जो है चिन्ह कौन सा है, तो भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। b का भाग चिन्ह कौन सा दोस्तों, तो भाग का है। तो ये भागा का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ गुना लगा देना है और 1/b लिख देना है, गुना कर देना है 1/c, क्योंकि यहाँ भी क्या है, भाग है का चिन्ह दिया गया इसलिए। अब दोस्तों करते क्या है कि इस संख्या को ऊपर में गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, a बटा क्या हो जाएगा गुने b और यहाँ पर c हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन भी लेकर के देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि 6 भागा 6 ऐसे दिया हुआ, पहले मैं छोटा को समझते हैं फिर इसके बाद बड़ा करते हैं दोस्तों। देखिए पहले छोटा समझ लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है कि 6 भागा 6, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आपको लग रहा हो कि क्या ये बहुत बड़ी बात है, तो साधारण सी बात है, पर है दोस्तों बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे को ये चीज नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा ये हो जाता है, जिसके लिए आता उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको आ रहा है तो आपके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बहुत बड़ा ये चीज बन जाता है दोस्तों। देखिए 6 भागा 6 अगर हम बात करते हैं तो इसको हम करेंगे क्या कि आप जो है जनरल तरीका, मतलब जो बच्चा हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं कि 6 काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। या तो फिर हम इसको इस प्रकार से करते हैं कि 6 भागा 6 में करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा तो ये भी कट गया। तो दोस्तों इस टाइप से हम करते हैं, लेकिन आज हम करना क्या है, इसको कुछ नए तरीका से करते हैं। देखिए अगर लिखा हुआ है 6 भागा 6 तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, नीचे में क्या करना है, देखिए ये जो भाग है भाग का उल्टा गुना होता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ जो है इस लास्ट वाला जो दिया गया है संख्या, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस का दिया हुआ, तो हमें ये लिख देना है। अब देखना है कि जो दूसरी संख्या दिया गया इसके जो साथी है, मतलब जो भाग कौन सा चिन्ह है, तो क्या बोलेंगे, भाग का चिन्ह दिया गया, और भाग का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो गुना होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, गुना, और इस संख्या के नीचे अपने मन से क्या करना है, 1 लिखना है। अब यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा भाई कि सर हम यहां पर 1 क्यों लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 क्यों नहीं लिख सकते, और सारा संख्या क्यों नहीं लिख सकते। तो देखिए यहां करना क्या है कि जो संख्या दिया हुआ है इसके हर में कुछ ऐसा मान को मानना है कि जिससे इसके मान में कोई प्रकार का
अंतर या इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने क्या किया, एक माना। देखो एक के अगर एक के हम इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगा मेरा बन के। तो इसको करेंगे क्या, भाग हो गया तो उसको उल्टा कर देंगे तो 1/6। अब 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों मेरे पास में आ करके 1। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बात समझाता हूं। देखिए अगर मान लेते हैं कोई कह देता है कि 6/3, ठीक है ना, 6/3, और अगर कोई कह देता है कि 3/6, तो दोस्तों ये दोनों चीजें जो है ना वो अलग अलग है। कभी भी ये नहीं समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों चीज जो है सेम है। ये दोनों चीज क्या है दोस्तों, अलग अलग है। अगर इसको आप सोल्व करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि 3 दूना 6, इसका 2 आंसर आएगा। पर अगर इसको आप सोल्व करने के लिए बैठिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1/2 आएगा दोस्तों, जो कि देखिए दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह की संख्या जब भी दी रहती है तो वो क्या करते हैं कि दोनों को सेम मार के चले आते हैं आंसर, जो कि दोस्तों क्या है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। मान लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार से और आ जाए, यहां पर एक दो पहले समझिए बेस बात, उसके बाद आगे करवाते हैं। जैसे देखिए अगर 8 यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और 4/8 लिखा हो, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे करते क्या कि इसको भी काट करके 2 लिख दिए हैं और इसको भी काट करके 2 लिख दिए, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या होगा, 1/2 होगा दोस्तों। ठीक है ना, अब ऐसा होता क्यों है सर, तो देखिए हम जब भी भाग करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हर से भाग अंश में देते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे आपका हो जाता है हर और ऊपर क्या होता है दोस्तों, अंश होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इन दोनों में क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो इस पर ध्यान रखना है, कभी भी बाय मिस्टेक नहीं करिएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं बड़े बड़े। जैसे कि मानिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 3/3 क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये चिन्ह जो है भाग का वो 1 से अधिक बार यूज कर दिया गया। तो 1 से जब अधिक बार यूज कर देगा दोस्तों तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आपको ये देखना ये है कि जो पहली वाली संख्या है इसके साथ में कौन सा चिन्ह, देखिए प्लस रहे या माइनस रहे इसके साथ में उससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये भाग को चिन्ह को हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ में क्या भाई, ये संख्या के साथ में भाग है, ये संख्या के साथ भाग है और ये संख्या के भी साथ भाग है। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाग का उल्टा क्या होता है, तो गुना होता है, साधारण सी बात है। तो इसको हम करते क्या है कि 3, ठीक है ना, 3 हो गया है, थोड़ा सा बड़ा से लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। बटा में करना क्या है कि सभी को बटा में लिख देना है 3 गुने 3, हाँ 3 बार बचा था, 1 2 3, तो 3 हो गया। अब कोई भी इन 3 से 1 को काट दीजिए तो इससे काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 1/9। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक टाइप और बता देता हूं कि हम इसको किस प्रकार से और कर सकते हैं। तो लिखना आपको क्या है, 3 लिख देना है, भाग के उल्टा हम जानते हैं गुना होता है। इन सभी संख्या के नीचे क्या करना है, 1 आपको मान लेना है। क्या करना दोस्तों, 1 मानना है। अब 1 क्यों मानेंगे, 1 के सिवा दूसरा संख्या क्यों नहीं मानेंगे, मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि इसमें जो ये संख्या दी है ना, इस संख्या में कोई भी प्रकार की इसकी मान में अंतर या इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक बात और समझा देता हूं, अगर आपको कोई कहता है कि 3/1 और यहां पर 3 पूछ दिया जाए कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, या तो दोस्तों आपको कह देगा कि 4/1 और 4, तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों देखिए, नहीं तो ये और नहीं तो ये, दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये भी दोस्तों क्या, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं। अगर 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व कर लेते हैं तो 3 ही आ जाएगा, और इधर राइट इधर लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया है। यहां भी अगर देखते हैं तो यहां भी देखिए कितना आएगा, 4 आएगा, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, 4, तो ये बराबर हो जाएगा। तो कभी भी इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि ये गलती नहीं आपसे होवे। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी में से, देखिए ये जो है दोस्तों, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लेते हैं 4/1 लिखते हैं, 4 बटा अगर हम 1 लिखते हैं तो 4/1 जो लिख रहे हैं, नहीं आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए ये 4 जो हमने यहाँ पर 1 लिख रहे हैं दोस्तों, तो ये 4/1 और यहाँ लिखे 4। अब इसको कैसे समझेंगे भाई,
अरे भाई ये क्या है ना, मान लीजिए कि इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, ए है, ठीक है, इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो ए और बी दोनों को क्या हो गया है भाई, शादी हो चुका है। क्या है, शादी हो चुका है। शादी तो हुआ है लेकिन बाल बच्चा नहीं ए को हुआ नहीं बी को हुआ। अब ये वाली क्या बोलती है, ये वाली जो है ये बोलती है कि नहीं हमारे पास एक बेटा है। क्या है भाई, एक बेटा है, लेकिन है नहीं, ये दूसरे का किसी का एक बेटा उठा करके लेके चला तो थोड़ी देर के लिए और कहता है कि नहीं मेरे पास एक बेटा है या तो एक बेटी है। पर बी जो है, बी बेचारा क्या है, सीधा साधी है, एकदम जैसे गाय की तरह सीधी है, इसलिए ये कहती नहीं हम अभी बच्चे वाले नहीं हैं, एकदम अभी जैसे हैं, मतलब समझिए क्योंकि अब समझदार हैं, विशेष क्या बोले। देखिए तो ये जो कह रही है ना कि हम जो हैं शादीशुदा हैं और ये भी शादीशुदा, लेकिन ये दूसरे के बच्चे को उठा करके लाते और कहते कि नहीं मेरे पास 4/1 है, 4/1 मतलब 4 बेटा 1 है, लेकिन देखिए ये है नहीं, दूसरे को उठा कर लाया हुआ। तो इसलिए दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर 1 ही क्यों मानेंगे और 2 क्यों नहीं मानेंगे, समझ में आ गया। अब भागक उल्टा गुना तो 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, 3 से 3 कट गया दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 1/9। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे दिखाते हैं क्वेश्चन को लेकर के। मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा आ गया क्वेश्चन कि 12 क्वेश्चन मार्क दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले नंबर वही करना है दोस्तों कि आपको फर्स्ट वाला नंबर को देख लेना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 12 लिखा हो तो 12 लिख देना है, ठीक है ना। अब हम करते क्या, यहाँ गुना का चिन्ह, इन सभी के नीचे 1 लिख देना है दोस्तों, अपना मन से 1। अब 1 क्यों लिखें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, समझ गए होंगे आप। भागा है तो उसका उल्टा गुना करेंगे तो 1/12, यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना 12, 1 कितना 12 और 1 कितना 12। तो 1 को तो 12 से 12 कट गया दोस्तों, ठीक है ना, बच गया 3 को। तो ऊपर गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 12 44 से 144 और गुने 12 कर लीजिएगा तो ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 8 8 4 12 और ये हो जाएगा 16 6 हो जाएगा और ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, हाँ ये हो जाएगा, इसका बाकी एक रह जाएगा तो ये हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा दोस्तों 17 और 28। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। आइए एक और दिखाता हूं इसके आगे। अब थोड़ा डिफरेंस वाला लेता हूं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा एक और करवा देता हूं। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 7 भागा 8 गुने 4 भागा 16 और गुने 5 चलिए यहाँ तक रखते हैं, ठीक है ना। 7 भागा 8 गुने 4 भागा 16 गुने 5। तो दोस्तों इसको हम क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले नंबर आपको देखना है पहला अंक क्या दिया गया, प्लस या माइनस, तो हमको इसको लिख देना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये जो 8 लिखा हुआ ना, 8 के साथ में क्या है, भाग का चिन्ह लिखा हुआ, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि भागा का उल्टा गुना होता है, तो यहाँ हम कर देंगे गुना और 1 लिख देना 8। और दोस्तों जो गुना में है ना उसको तो ऐसे ही रह देना, कोई काम करना ही नहीं है। अब देखिए 16 जो है दोस्तों, 16 के साथ में भागा का चिन्ह दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर करना है क्या, भागा का उल्टा गुना, तो 1 आपको कर देना है 16 और गुना ये 5 है तो 5 रख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको काट देना है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब तो कोई संख्या कटने वाला इसमें से है नहीं दोस्तों, तो ये जब कटेगा नहीं तो 7 गुने करेंगे, 7 है यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 5 35 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 16 दूना 32। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक चीज को और ध्यान रखना है कि इसको काटना कैसे है। जब भी काटता है दोस्तों तो एक अंश और एक हर कटता है। कभी भी जब काटने आपको रहेगा तो एक अंश और एक हर को काटिएगा। कभी भी ऐसा नहीं करता दोस्तों कि हर में कभी नहीं काटा जाता और अंश में कभी नहीं काटा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये नहीं कि कभी हम कर देना है कि हर में काट देना और अंश में काट देना दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।